Hello viewers and welcome all of you in my YouTube channel Study Room 99 और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो है हमारा कि मॉडल वर्ब से रिलेटेड है। जिन जिन को मॉडल वर्ब समझ में नहीं आता है सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा ये पूरी विश्वास है, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट यू विल ऑल्सो लर्न इट सो डेप्थ। ठीक है, आप भी इसे बहुत ही गहराई से इसको समझ सकते हैं। तो क्या करना है मॉडल वर्ब्स में आज हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ कैन और मे। क्या सीखेंगे? यूज़ ऑफ कैन और मे का यूज़ हम लोग सीखेंगे। कहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे एंड कहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। अक्सर क्या होता है कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे क्या करते हैं, कैन और मे का जो मीनिंग होता है वो एक ही बतलाते हैं, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे। इसको समझना है और चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। फिर कैन एक्चुअल में होता क्या है? कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकना, ठीक है, और मे का भी हिंदी मीनिंग होता है सकना। एंड आई थिंक यही एक प्रॉब्लम बन जाता है बहुत सारों के लिए कि किसी भी प्लेस पर वो कैन की जगह पर मे और मे की जगह पर कैन का यूज़ कर देते हैं। कोई समझती नहीं है बारीकी से। इसका यूजेस अलग अलग है बट इसका हिंदी मीनिंग ओनली सेम है। ठीक है, अब क्या क्या यूजेस है चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कैन का। यूज़ ऑफ कैन क्या समझना है कि फर्स्ट में अगर सेंटेंस पढ़ने के साथ ही साथ अगर समझ आए कि उसमें हम लोगों को क्षमता का बोध होता है। ठीक है, क्षमता मीन्स कैपेसिटी। ठीक है, अगर कैपेसिटी का मीनिंग समझ आए तो समझना है कि वहाँ पर कैन का यूज़ होगा। ठीक है, क्या यूज़ होगा? क्षमता का अगर बोध होता है तो फिर कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सामर्थ्य। अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर सामर्थ्य का बोध होता है तो फिर हम क्या करेंगे कि वहाँ पर भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। ये क्लियर है, एकदम समझ के याद रखना है कि दो जगह पर हम कैन का यूज़ करेंगे। कहाँ पर? पहला है कि क्षमता मीन्स कैपेसिटी का जहाँ पर हम लोग को बोध हो, एंड सेकेंड वन इज सामर्थ्य मीन्स एबिलिटी। अगर एबिलिटी समझ आए तो भी हम वह कैन का प्रयोग करें। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं ताकि इसे और हम क्लियर कर दें। तो क्या करना है, एक सेंटेंस दे देता हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं यह काम कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, एक सेंटेंस ले लिया मैंने। और चलिए इस पर समझते हैं कि इस पर हम लोगों को क्या समझ आ रहा है, ये क्षमता या फिर ये सामर्थ्य। क्या समझ आ रहा है दोनों में? ज़रा सा आप लोग ध्यान से सोचिए, थिंक इट केयरफुली। इस पर हम लोगों को हम बता देते हैं कि इस पर हम लोगों को क्षमता का बोध होता है। अगर हम में क्षमता नहीं रहेगी तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। इस सेंटेंस में हम लोग को क्लियरली ये समझ आ रहा है कि हमको इस पर क्षमता का बोध हो रहा है तो फिर हम कैन का प्रयोग करेंगे, न कि मे का। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं क्या बन जाएगा। आई कैन डू दिस वर्क। कितना सिंपल है, दिस इज सो सिंपल। अगर हम लोगों को ये क्लियर पता चल जाए कि सेंटेंस में हम लोग क्षमता का बोध होता है, हम कैन का यूज़ करेंगे न कि मे का। एक और सेंटेंस लेते हैं, वह अंग्रेजी बोल सकती है। अब जरा सा आप लोग बताइए कि वो अंग्रेजी बोल सकती है, ये सेंटेंस में क्या समझ में आ रहा है, हम लोगों को क्या बोध हो रहा है? क्षमता
या फिर सामर्थ्य, क्या समझ आ रहा है, ये इट्स डिपेंड अपॉन मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग, कि हम उसका यूज़ कैन का यूज़ करेंगे या फिर मे का यूज़ करेंगे। ये हम लोगों को जैसा सामर्थ्य या फिर क्षमता समझ आएगा, उसी के हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, वो अंग्रेजी बोल सकती है, मीन्स इसमें हम लोगों को सामर्थ्य का पता चल रहा है, एबिलिटी, उनमें एबिलिटी है कि वो अंग्रेजी बोल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। शी, क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर का प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो शी कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, शी कैन स्पीक इंग्लिश। कितना इजी है। तो चलिए, अगर आप लोग ये समझ आ जाए तो चलिए वीडियो को एक बार लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, ताकि हमको भी पसंद आए कि यस आप लोग समझ आ रहा। नेक्स्ट है, हम लोग आते हैं मे का भी हिंदी मीनिंग होता है सकना, एंड कैन का भी हिंदी मीनिंग सकना। और यही तो एक कन्फ्यूजन है कि मेजर कन्फ्यूजन बन जाता है। ठीक है, तो अब से नहीं, आप लोग याद रखना, मे का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, क्षमता जहाँ प्रकट हो, बोध, और सामर्थ्य का जहाँ बोध हो रहा हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मे का प्रयोग हम लोग वही करेंगे जहाँ पर कि यूज़ ऑफ मे। ठीक है, मे का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, पहला तो हम लोग करेंगे कि जहाँ पर हम लोगों को अनुमति मिले। ठीक है, एकदम क्लियर समझ लेना है, अनुमति मीन्स परमिशन। ठीक है, जहाँ पर भी हम लोगों को परमिशन मिले, ठीक है, जहाँ पर भी हम लोगों को परमिशन मिले वहाँ पर क्या करना है, यस, एक बात ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हम लोगों को सेंटेंस में अनुमति का बोध होता है, मीन्स परमिशन का मीनिंग समझ आए, वहाँ पर हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। जैसे चलिए मैं एक दे देता हूँ एक सेंटेंस, और इसका यूजेस लिख देते हैं उसके बाद ही। चलिए, तो दूसरा यूजेस कहाँ करेंगे कि जहाँ पर हम लोगों को अनुरोध, ठीक है, अनुरोध का बोध हो, मीन्स रिक्वेस्ट। अगर आप लोगों को सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर ये समझ आए कि उसमें रिक्वेस्ट का मीनिंग प्रतीत हो रहा है, तो फिर भी हम वहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। और एक तीसरा यूज़ कहाँ करना है कि जहाँ पर हम लोगों को संभावनाएं, ठीक है, संभावना जहाँ पर समझ आए वहाँ पर हम लोगों को करना है कि मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी। ठीक है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी रहे वहाँ पर भी हम संभावना का करेंगे। तो मे का जो यूजेस होता है वो 3 जगह होता है। एक है अनुमति, मीन्स परमिशन का बोध जहाँ पर हो। सेकेंड है अनुरोध, मीन्स रिक्वेस्ट का जहाँ पर बोध हो। और थर्ड है संभावना, मीन्स पॉसिबिलिटी जो है जहाँ पर हम लोग समझ आए। अगर हम अपने माइंड में फिट करके रखते हैं, नो डाउट आपका जो स्पोकन इंग्लिश एंड जो आपका ट्रांसलेशन एकदम करेक्ट होगा, और इसमें आपका कोई भी नंबर का डिडक्शन नहीं होगा। तो चलिए इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझाते हैं और भी अच्छे से। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि तुम घर जा सकते हो। ठीक है, तुम घर जा सकते हो। अब सेंटेंस को ध्यान से समझना है कि इस सेंटेंस में हम लोगों को क्या समझ आ रहा है। ठीक है, अक्सर देखते हैं, हम पहले ही बताएं कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि कैन और मे का मीनिंग को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और उसमें कन्फ्यूजन में फंसे रह जाते हैं। लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं, तुम घर जा सकते हो, क्लियरली हमको समझ आ सकता है कि हमें अनुमति मिल रहा है। ठीक है, हमें परमिशन मिल रहा है, तो फिर हम मे का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, ट्रांसलेशन में यू मे गो होम, फुल स्टॉप लगा देंगे। एकदम क्लियर समझ आए कि तुम घर जा सकते हो, मीन्स हमको परमिशन मिल रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, इंग्लिश में मे का यूज़ करेंगे, नॉट कैन का। ठीक है, सो इसका ट्रांसलेशन बन गया यू मे गो होम। ठीक है, हम एक और सेंटेंस लेते हैं जिससे हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मीनिंग। आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है,
ये एक और सेंटेंस लेते हैं हम कि आप अंदर आ सकते हैं। आप जरा सा ध्यान से समझिए इसमें क्या प्रकट हो रहा है, इसमें जो मीनिंग हम लोगों को क्या समझ आ रहा है, अनुमति या फिर अनुरोध या फिर संभावना समझ आ रहा है, क्या बोध हो रहा है, जरा सा ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक, समझ आ गया। इसमें हम लोगों को अनुमति मिल रहा है कि आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब एंटर करते हैं। तो इसमें हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा यू में कम इन। ठीक है, यू में कम इन, ये रहा। ठीक है, तो इस सेंटेंस से भी क्लियर हो गया कि हमको अनुमति का जहाँ भी बोध होगा वहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। अब चलिए बचा अनुरोध। अनुरोध का भी हम समझ लेते हैं कि कहाँ पर हम अनुरोध का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए एक और हम सेंटेंस देते हैं। जैसे हम एक और सेंटेंस लेते हैं जहाँ से हमको अनुरोध का प्रकट हो, अनुरोध का बोध प्रकट हो। तो क्या लेंगे कि क्या मैं, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, दिस इज सो सिंपल, एकदम आसानी से समझ आ रहा है। सॉरी यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सो सिंपल है, सिर्फ समझने पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये ध्यान से समझिए कि इसमें हम लोग रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, मीन्स हम अनुरोध कर रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो फिर जब अनुरोध का बोध हो तो हम अभी बताएं कि हम फिर मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ मे कहाँ करेंगे, जहाँ अगर हम लोग अनुरोध का बोध हो। ठीक है, तो इसका जो हमारा ट्रांसलेशन बनेगा ये हो जाएगा कि मे आई कम इन। और यही जो सेंटेंस है जहाँ पर अक्सर क्या करते हैं कि विद्यार्थी क्लासरूम में एंटर करने से पहले अपने सर से बोलते हैं कि मे आई कम इन, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद रखना है, दैट मीन्स आप वहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं सर से। ठीक है, एक और सेंटेंस से हम आपको और अच्छे से समझा देते हैं। जैसे क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। ठीक है, सो सिंपल है, ध्यान से आप सिर्फ फोकस यहीं पर है कि कॉन्सेंट्रेशन बना के देखिए। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। देखिए, आप किसी से इजाज़त ना ले रहे हैं, इजाज़त कब लेते हैं, जब हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे। तो जब हम मीन्स हम लोगों को यहाँ पर अनुरोध प्रकट हो रहा है तो हम इसका मे का यूज़ करेंगे, इसलिए कैन का नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा कि मे आई टेक योर पेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। तो कितना इजी है। ठीक है, ध्यान से आप लोगों को सिर्फ समझना है। अब चलिए हम लोग जो थर्ड यूज़ ऑफ मे है उसका हम समझा देते हैं। मीन्स संभावनाएं जहाँ पर हम लोगों को समझ आए। तो संभावना हम लोगों को कैसे समझ आएगा, एक सेंटेंस लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बने रहिए वीडियो के साथ, भागिए नहीं। आज, जैसे आज बारिश हो सकती है। ठीक है, क्या है कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये संभावना है कि नहीं। अगर संभावनाएं इसमें प्रकट हो रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आसमान में अगर बादल छाए हुए रहे तो हम लोग कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है, मीन्स तब पॉसिबिलिटी समझ आता है, हम लोग संभावनाएं जताते हैं। तो यहाँ पर भी मे का प्रयोग होगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट मे रेन टुडे। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ ऑफ मे एंड कैन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप अपने माइंड में सिर्फ ये दो कैपेसिटी और एबिलिटी कहाँ जहाँ प्रयोग हो वहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे, एंड जहाँ पर अनुमति, ठीक है, अनुरोध
और संभावनाएं प्रकट हो, बोध होता है, वहाँ पर मैं का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल कर दें, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।